एषा भ्राम्ये स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं रिच्छति। हरे कृष्णा। लास्ट श्लोक है ये वाला चैप्टर 2 का। देखते हैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग, देखते हैं इसका क्या बोल रहा है लॉर्ड श्री कृष्ण। तो पहला वर्ड है ऐसा, दिस, ब्राह्मी स्थिति, गॉडली सिचुएशन, स्पिरिचुअल सिचुएशन, पार्थ, ओ पार्थ, दिस गॉडली सिचुएशन, नैनम प्राप्य विमुह्यति, अगर कोई इसमें सिचुएटेड है तो नैनम प्राप्य विमुह्यति, ही विल नेवर गेट बिविल्डर्ड, he will never be confused। और स्थित्वा अस्याम अंत काले अपि, अगर कोई ऐसे सिचुएटेड है अपने अंत काल में, अपने डेथ के टाइम में, तब ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति वन अटेन्स ब्रह्म निर्वाणम, द किंगडम ऑफ गॉड। तो अच्छे से समझते हैं इस वाले वर्ड्स को, क्या बोल रहे लॉर्ड श्री कृष्ण। एक एक वर्ड को लेके हम लोग समझते हैं। तो पहले आता ब्राह्मी स्थिति। श्रील प्रभुपाद अपने पर्पट में कटवांग महाराज का स्टोरी बताते हैं, कटवांग महाराज का इंसिडेंट बताते हैं। तो कटवांग महाराज का कुछ ऐसा इंसिडेंट था कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, श्रीमद् भागवतम में मेंशन्ड है ये, कि वो देवताओं के साथ लड़ रहे थे, राक्षसों के अगेंस्ट, और बहुत ही ज़्यादा बहादुरी से लड़े वो और जीत गए। और देवता लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। तो देवता लोग उनको बोलते हैं कि आपको बताओ क्या चाहिए, आपको क्या गिफ्ट दें हम आपको। तो वो एक चीज़ बोलते हैं कि हमको बस इतना बता दो कि मेरा टाइम कितना बाकी है, मेरे पास डेथ के पहले टाइम कितना बाकी है। तो देवता लोग देखते हैं और बताते हैं अरे आपके पास तो कुछ मिनट ही बाकी है। तो वो तुरंत वहाँ से जाके धरती में आते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ के लोटस पोजीशन में सरेंडर कर देते लॉर्ड श्री कृष्णा पे। और कुछ ऐसा 12 मिनट्स 8 मिनट बाकी था, 12-8 मिनट बाकी था, कंप्लीट सरेंडर कर देते लॉर्ड श्री कृष्णा पे और अपने माइंड को लॉर्ड श्री कृष्णा के लोटस फीट में फोकस करते हैं और ही गोज बैक टू गॉडेड, भगवान के किंगडम में चल जाते हैं। तो वही श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो ब्राह्मी स्थिति है, ये जो सरेंडरिंग है, वो एक इंसान एक मोमेंट में कर सकता है या मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बर्थ बाद भी वो नहीं कर सकता है। बिलियन एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो गया, मिलियंस ऑफ बर्थ के बाद भी नहीं कर सकता है। तो अब यहाँ पे समझने का चीज़ है कि सरेंडर होता क्या है, कैसे हम लोग सरेंडर कर सकते हैं। तो अमोघ लीला प्रभु जी बोलते हैं सरेंडर मतलब होता है अपने सर को कृष्णा के अंडर कर देना, वो होता है सरेंडर। कंप्लीटली कृष्णा के प्रोटेक्शन में डिपेंडेंट हो जाना, उसको बोलते हैं सरेंडर। अगर एग्जांपल दे तुमको, तो मान लो अगर हम लोग का कुछ वरीज है दिमाग में कि अरे आगे जाके ये कैसे करेंगे, मार्क्स अच्छा नहीं आया तो क्या होगा, अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। तो अगर कोई इंसान इन सब चीज़ों को सरेंडर कर दे और कंप्लीटली कृष्णा के प्रोटेक्शन में डिपेंडेंट हो जाए, ऐसे तो माया पे डिपेंडेंट होता है एक लिविंग एंटिटी, लेकिन अगर कृष्णा पे डिपेंडेंट हो जाए तो उसको बोलते हैं सरेंडर। कि कोई कृष्णा पे सरेंडर कर दे, ओ कृष्णा यू आर मेंटेनिंग मी, ओ कृष्णा यू आर राइटिंग द लाइफ टाइम स्क्रिप्ट फॉर मी, यू आर डिसाइडिंग द पाथ फॉर मी, वो होता है सरेंडर। तो अगर हम लोग को स्टार्टिंग में हम लोग को डिफ़िकल्टी आता है कि एक्चुअल में सरेंडर हम लोग कैसे करें, डिफ़िकल्टी होता है इस चीज़ को समझने में, तो अगर बस हम लोग चैंटिंग करें तो हम लोग का सरेंडरिंग जो है वो मजबूत होगा। चैंटिंग इतना पावरफुल है कि इस चैप्टर में लॉर्ड श्री कृष्ण जो कुछ भी बताया है, एक स्थिता प्रज्ञा के बारे में जो कुछ भी बताया है, बस अगर हम लोग चैंटिंग करते हैं तो वो सब क्वालिटीज़ जो रहता है ऑटोमेटिकली हम लोग के अंदर आने लगता है। इनफैक्ट पूरे भगवत गीता में लॉर्ड श्री कृष्ण जो कुछ भी बताएंगे, अगर बस हम लोग अगर चैंटिंग करते हैं
तो वो सब कुछ क्वालिटीज़ हम लोग के अंदर आने लगता है। लॉर्ड श्री कृष्णा खुद राधा रानी का मूड लेके आते हैं कलयुग में, और हम लोग को ये चैंटिंग के बारे में बता के जाते हैं। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते एव नास्ते एव नास्ते एव गतिरन्यथा। इस एज ऑफ कली में एक ही सेवियर है, दैट इज हरेर नाम, दैट इज द नेम ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो अगर हम लोग बस चैंटिंग करें तो ऑटोमेटिकली ये मतलब 100 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन, चैंटिंग। अब आते हैं नैनम प्राप्य विमुह्यति। तो कोई भी एक स्थिता प्रज्ञा है, कोई भी एक फुली कृष्णा कॉन्शियस इंसान है, वो कभी भी किसी चीज़ से बिल्डर नहीं होगा। जैसे कि अगर हम लोग अदर साइड ऑफ स्पेक्ट्रम में देखेंगे, मटीरियलिस्टिक इंसान होता है, वो कुछ कुछ चीज़ से बिल्डर होते रहता है, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन एक जो फुली कृष्णा कॉन्शियस इंसान होगा, वो इन सब चीज़ों से बिल्डर नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ है कि अगर हम लोग प्रोसेस में रहें, कि मतलब फुली कृष्णा कॉन्शियस इधर है और हम लोग पूरा ग्राउंड लेवल में है, तो ग्राउंड लेवल से आते वक्त इन प्रोसेस हम लोग को लैमेंटेशन और बेविल्डरमेंट से ज़रूर गुजरना होगा। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि बेविल्डरमेंट फॉर अ डिवोटी इज फॉर इज फर्दर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। तो इन ओवरऑल जो हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग प्रोसेस में कृष्णा कॉन्शियसनेस का, तो डेफिनेटली बेविल्डरमेंट आएगा, डेफिनेटली लैमेंटेशन आएगा, लेकिन वो हम लोग के फर्दर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए होता है। बहुत सारे वैष्णव लोग ये एग्जांपल देते हैं कि जैसे हम लोग का रूम है, तो नॉर्मली हम लोग रहते हैं तो हम लोग को पता नहीं रहता है कि रूम के अंदर एक्चुअल में कितना गंदा है। लेकिन जब हम लोग बेड को साइड करते हैं, फर्नीचर को साइड करते हैं, तो तब हम लोग को पता चलता है कि अरे भाई ये तो पूरा बहुत सारा गंदा है पीछे में। तो वैसे ही हम लोग के कॉन्शियसनेस में बहुत सारा डस्ट है, और हम लोग को नॉर्मली ऐसे पता नहीं रहता है। लेकिन जब हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रोसेस में आते हैं, तब एक्चुअल में डस्ट क्लीन करना चालू करते हो, तब हम लोग को पता चलता है कि एक्चुअल में कितना डस्ट है। और वही प्रोसेस रहता है बेविल्डरमेंट लैमेंटेशन का। स्थित्वा अस्याम अंत काले अपि, अगर कोई ऐसे सिचुएटेड है अपने टाइम ऑफ डेथ में, तो ये जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियोस में बता चुके हैं, पद्म पुराण में मेंशन्ड है कि ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ हम लोग को 8,400,000 स्पीसीज से गुजरने के बाद मिलता है। और एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करवाएंगे कि कौन कौन सा स्पीसीज है वो। तो पहले 900,000 टाइप्स का aquatic एनिमल, फिर उसके बाद 2 मिलियन टाइप्स का ट्रीज, टाइप्स बोल रहे हैं हम, फिर उसके बाद 1.1 मिलियन टाइप्स का इंसेक्ट, फिर उसके बाद 1 मिलियन टाइप्स ऑफ बर्ड्स, फिर उसके बाद 3 मिलियन टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स, एक लिविंग एंटिटी इन सब से गुजरे, फिर उसको मिलता है फाइनली दिस फ्रीकिंग ह्यूमन बॉडी। तो श्रील प्रभुपाद अपने एक श्रीमद् भागवतम के पर्पट में बताते हैं 3rd कैंटो में कि ये जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी है वो एक बोट जैसा है, और श्रीमद् भागवतम भगवद गीता वो स्क्रिप्चुरल इंजेक्शंस जो है वो एक फेवरेबल विंड जैसा है, कि जिस साइड में हम लोग को जाना है उस साइड के लिए विंड आ रहा है पीछे से। और जो उस बोट का कैप्टन है वो है स्पिरिचुअल मास्टर। और ये जो बोट है हम लोग का, वो है माया का ओशन को क्रॉस करने के लिए। लेकिन इस बोट का यूज़ हम लोग किसी और चीज़ में करते हैं, तो दैट इज़ अ एक्चुअल सुसाइड। तो ये चीज़ हम लोग को रियलाइज़ करना होगा। और हम लोग को पता नहीं है कि हम लोग का अंत काल कब है, हम लोग का टाइम ऑफ डेथ कब है। जैसे कि महाराज परीक्षित को पता था कि वो 7 दिन में मरने वाले हैं, कटवांग महाराज को पता था कि वो कुछ मिनट में मरने वाले हैं, लेकिन हम लोग को नहीं पता है। जब हम लोग नौजवान रहते हैं तो हम लोग को लगता है कि भाई अभी 80 साल तक मरेंगे, अभी तो फुल ऐस है। लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ पता नहीं है। क्या पता 80 साल की जगह 50 साल में ही एंड हो, या 2 दिन में ही एंड हो, या 2 घंटे में ही एंड हो। तो हर एक ब्रेथ जो हम लोग लेते हैं वो एक डेथ ब्रेथ है।
तो जैसे ही हम लोग इस वाले वर्ड्स को पढ़े, हम लोग को यूँ डिवोशनल सर्विस को चालू करना चाहिए, हम लोग को यूँ चैंटिंग चालू करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, रिच्छति वन अटेन्स ब्रह्म निर्वाणम, दी किंगडम ऑफ गॉड, स्पिरिचुअल किंगडम ऑफ गॉड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो नॉर्मली जैसे कि हम लोग को पता है ये मटेरियल वर्ल्ड है जो कि माया से बना हुआ है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड योग माया है। मटेरियल वर्ल्ड में दुखालयम अशाश्वतम, दुखालयम है सब कुछ, जितना भी मटेरियल चीज़ों के पीछे भागे हम लोग हैप्पीनेस के लिए, एट द एंड ऑफ द डे दुखालयम है, और अशाश्वतम सब कुछ टेम्पररी है, बॉडी फैमिली जो कुछ भी सब कुछ टेम्पररी है यहाँ पे। लेकिन कंप्लीट अपोजिट है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, फुल ऑफ ब्लिस और इटर्नल परमानेंट। तो बुद्धिस्ट लोग जो होते हैं वो ऐसा प्रपोज करते हैं कि बॉडी, मेरे को नहीं पता उतने अच्छे से, लेकिन वो लोग श्रीला प्रभुपाद का पॉइंट में देखते हैं, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी देयर इज ओनली वॉइड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस मटेरियल लाइफ। तो वो लोग ऐसा समझते हैं कि इस मटेरियल लाइफ के कंप्लीशन के बाद वॉइड है। वॉइड मतलब अगर तुम माइनक्राफ्ट खेला होगा तो पता होगा तुमको, वॉइड मतलब कुछ नहीं, जाके तुम वॉइड में मिल जाओगे। मतलब आई गेस कि वो लोग सोल में बिलीव करते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा सोचते हैं कि वॉइड में मिल जाओगे तुम, ख़त्म, टाटा बाय बाय ख़त्म। और जो ग्रॉस मटेरियलिस्टिक होता है इन जनरल, ग्रॉस मटेरियलिस्टिक मतलब इन जनरल में जो लोग होते हैं उन लोगों को पता ही रहता है कि डेथ है एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन उनको लगता है कि डेथ के बाद कुछ नहीं, ख़त्म। मतलब एकदम प्रैक्टिकल, एकदम प्रैक्टिकल, मतलब पूरा नॉलेज को ख़त्म, पूरा सनातन धर्म का नॉलेज ख़त्म, और एकदम प्रैक्टिकल एनिमलिस्टिक कि मर जाएंगे और उसके बाद कुछ नहीं है। तो वो लोग पूरा सिंफुल एक्टिविटीज़ में, ग्रॉस मटेरियलिस्टिक लोग जो हैं वो पूरा सिंफुल एक्टिविटीज़ करते हैं पूरे लाइफ में, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है, और अगर कोई एक इंसान भक्ति करता है अपने पूरे जीवन तो ही गोज़ बैक होम, बैक टू गॉड, वो घर जाता है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वैकुंठ लोक, गोलोक वृंदावन का बहुत ही अच्छे से डिस्क्रिप्शन है श्रीमद् भागवतम में, बहुत ही अच्छे से डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे। और लॉर्ड श्री कृष्णा जो है वो यहाँ पे वृंदावन में आके जो कुछ भी लीला करते हैं वो शोकेस करने के लिए कि एक्चुअल में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है। जैसे होता है ना कि एक कोई भी प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का ऐड होता है और वो प्रोडक्ट एक्चुअल में रहता है, तो मतलब प्रोडक्ट का ऐड आदमी देखता है फिर प्रोडक्ट जाके बाय करता है। वैसे ही लॉर्ड श्री कृष्णा जब यहाँ पे अपना पास टाइम्स करते हैं तो वो एक शोकेस टाइप का होता है, बताने के लिए कि एक्चुअल में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या क्या होता है। श्रीमद् भागवतम से एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर वर्स हम लिए हैं, यदि दूरम गतः कृष्ण वनशोभेक्षणायतम अहम पूर्वम मिति संप्रस्यरे मेरे। कैंटो 10 चैप्टर 12 मेरा फेवरेट। यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा के दोस्त लोग चैलेंज कर रहे हैं एक दूसरे को कि हम पूर्वम, आई विल टच कृष्णा फर्स्ट। और बहुत सारा ऐसा डिस्क्रिप्शन है, दोस्त लोग बंदर का पूंछ टानते हैं, बक जो होता है उसके सामने खड़ा हो जाते हैं। बक मतलब होता है ना कि लंबा सा इतना चोंच वाला, तो वो ऐसा खड़ा रहता है और उसके साइड में एक्टिंग करने लगते खड़े होने का। तो मतलब ये सब जो है वो गोलोक वृंदावन का डिस्क्रिप्शन है कि वहाँ पे क्या होता है। तो ये है। और कुछ लोग ऐसा होते हैं जिनका डिज़ायर होता है कि वो ब्रह्म ज्योति में मिल जाए। ब्रह्म ज्योति मतलब भगवान की बॉडी से जो एक इफल्जेंस निकलता है वो उसमें मिल जाए। स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है और स्पिरिचुअल स्काई होता है, तो वो लोग सोचते हैं कि हम स्पिरिचुअल स्काई में जाके मिल जाए, जो कि एक प्योर डिवोटी के लिए कंप्लीट हेलेस रहता है, नरक के बराबर रहता है एक प्योर डिवोटी के लिए। कोई एक व्यक्ति अगर कृष्णा से प्यार करता है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि वो जाके स्काई में मिल जाए इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड।
यहाँ पे श्रील प्रभुपाद अपने पर्पट में बताते हैं कि अ फुली कृष्णा कॉन्शियस पर्सन इज ऑलरेडी लिबरेटेड। तो अगर हम लोग फुली कृष्णा कॉन्शियस हैं, हम लोग भक्ति में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सिचुएटेड है, तो इवन दो हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में हो, स्टिल वी आर लिबरेटेड। हम लोग मटेरियल मेजरीज और जो कुछ भी मटेरियल चीज़ हो, उन सब से हम लोग ट्रांसजेंडल रहेंगे। जैसे कि श्री यमुनाचार्य का एग्जाम्पल दिए थे, हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल दिए थे इसी चैप्टर में, कुछ वैसा समझ सकते हैं। ट्रांसजेंडल फ्रॉम मटेरियल हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस और मटेरियल चीज़ों से, ब्राह्मी स्थिति, अगर हम लोग इस सिचुएशन में रहें। तो जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, ये लास्ट वर्स है चैप्टर 2 का, जो कि बहुत बड़ा है चैप्टर 2। 72 वर्सेस को हम लोग कंप्लीट किए हैं। और ये चैप्टर इसलिए बड़ा है मेरे ख्याल से क्योंकि इसमें, इस चैप्टर का नाम भी क्या है देखो, कॉन्टेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। मतलब पूरा गीता में जितना कुछ भी बताने वाले लॉर्ड श्री कृष्णा चैप्टर 2 में सब कुछ समराइज कर दिए हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, भगवत गीता में सब कुछ पूरा समराइज कर दिए हैं यहाँ पे। इसलिए चैप्टर 3 के स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे कि अर्जुन पूरा बिविल्डर हो जाता है। मतलब एक सडनली लॉर्ड श्री कृष्णा इतना कुछ बता देता है उसको कि वो पूरा बिविल्डर हो जाता है। चैप्टर 3 के स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे। तो ये चीज़ है। तो अगर हम लोग ऐसा हो सकता है कि चैप्टर 2 का हम लोग पढ़ें और हम लोग भी बिविल्डर हो जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम भगवत गीता पढ़ रहे थे तब हम स्टार्टिंग में बिविल्डर हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे चैप्टर 2 को पढ़ के। और अभी भी मतलब ये वीडियो के लिए हम चैप्टर 2 को पढ़ रहे थे, श्लोका लर्न कर रहे थे चैप्टर 2 का। तो उस टाइम में भी बहुत सारा वर्सेस में हमको दिक्कत आया था। तो अगर हम लोग को जो दिक्कत आ रहा है, नॉर्मली हम लोग चैप्टर 3 करें, 4 करें, मतलब आगे भागवत गीता करें, तो सब डाउट हम लोग का क्लियर होने वाला है। क्योंकि अब लॉर्ड श्री कृष्ण चीज़ों को इलाबोरेट करने जा रहे हैं, हर एक चीज़ों को। तो रैपअप करेंगे इस वर्स को, रैपअप करेंगे इस वीडियो को, और रैपअप करेंगे इस चैप्टर को एक बार फिर से वर्स के रिवीजन के साथ। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं मृच्छति।